कुछ लेने गया था, ही नाला पर मेरे बेटा को मार के लेटा दिया। 20 चाकू मारा है, मेरे बेटा को गुदा निकाल दिया मार। ये देखो मेरे बच्चे को कैसे मार के तड़पाया है। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। यहाँ मेरा अंदर पूरा गुद्दा निकल गया पीठ से। मेरा बेटा दौरे पर खत्म हो गया, मेरा बेटा नहीं बचा। मतलब लड़के को कहीं से भी नहीं छोड़ा, मतलब तड़पा के मारा। मेरा लड़का तड़प रहा है। हाँ। पहले धमकी दी, 2 बार 3 बार कांड हो गया था। कोई मेरा रिश्तेदार है, मैं उसी से मेरे को कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं बच्चों को समझा दे रही हूँ। ये देखो मेरा लड़का ऐसे तड़प रहा है, ऐसे मारा था मेरे लड़के को। हाँ, ऐसी वीडियो मुझे भी उनकी चाहिए। उसका छोटे बच्चे के पास सब नाबालिग बच्चे हैं, बहुत सबके चाकू था सबके पास। ये हो क्या रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है ये बताओ, ऐसा होना चाहिए। उधर बोला कर कि ना जाए वरना चाकू मार देंगे, और कल हमारे बच्चे को मार दिया। जो मरवाया है वो भी बोला है कि नाबालिग है, मार दे, मैं थोड़ी देर में तू सबके 1-2 साल में बाहर निकाल दूंगी। पुलिस वाला घूस ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, नाम दबा देते हैं बात को। नशा बहुत है, गली गली में नशा बेचते हैं। यहाँ आदमी, यहाँ के जो शरीफ आदमी है ना, डर के जी रहा है। जिन्होंने मारा गैंग बना के, उनका नाम है सौरभ, नवीन, सोनू और शिवम। आधा दर्जन लोगों ने मारा। हाँ, मतलब 7 लोगों ने। यहाँ तो अब रहने से राजधानी में डर लग रहा है। राजधानी दिल्ली में 36 घंटे के अंदर दर्जनों से भी ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। दर्जनों से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगियां खो चुके हैं। ये हमें सवाल देखिए सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिरकार ये राजधानी दिल्ली है या कोई क्राइम कैपिटल। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए यहाँ से एक ऐसा हैरत अंगेज और सनसनीखेज मामला सामने आता है जो यहाँ की पूरी कानून व्यवस्था और प्रशासन पर कड़े सवाल खड़े कर देता है। बता दूं कि यहाँ पे देखिए 22 वर्षीय पंकज नामक व्यक्ति रहा करता था, जिसे देखिए मामूली विवाद के चलते पहले उसे दौड़ा कर घायल किया जाता है, तमाम उस पे पत्थरबाजी की जाती है, और जब ऐसे करने पर देखे वो नहीं मरता तो उस पे लगभग 20 से ज्यादा वार करके उसे चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तमाम देखिए यहाँ पे परिजन आपको मौजूदा नजर आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि किस हाल में है। आप ये लाचार माँ देख सकते हैं। बता दूं कि इनके परिवार का देखिए अकेले कमाने वाला शख्स था जो अपने पूरे परिवार की बागडोर चलाया करता था। मामूली विवाद के चलते या मामूली कहे देखिए किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इस सारी चीजों को किया गया है। परिवार पक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है और पुलिस ने अब तक इस पे क्या कुछ संज्ञान लिया है। मैडम छोड़ना मत, जैसे मैं कुहुक रहा हूँ ऐसे कुहुकाना उसका बचे। मेरे बेटा का पंकज नाम है, उम्र 22 साल था। अरे पूजा कुमारा है मेरे बेटा को। अरे उधर आगरा के बेटा उठा सब मारा है। अरे मेरे बेटा को जैसे मैं कुहुक रहा हूँ ऐसे कुहुकाना। अरे 8:30 बजे के बात है। हाँ, 8:30 बजे के बात है। अरे मेरा बेटा मेरे का छुट्टी था तो बोला मम्मी मैं वजीरपुर काम करती हूँ स्टील लाइन में, तो बोला कि मम्मी कुछ खाएगी ना? बाबू कुछ नहीं खाऊंगी। तो मम्मी कुछ लेके आ रही हूँ। करे बाबू क्या खाना बनेगा बताओ ना? तो मम्मी आ रही हूँ, मैं बताऊंगी, तो कुछ मत कर मम्मी, खाना कुछ लेके आ रही हूँ। चाउमीन मोमोस कुछ लेने गया था, ही नाला पर मेरे बेटा को मार के लेटा दिया। 20 चाकू मारा है, मेरे बेटा को गुदा निकाल दिया मार के। वार करेगा यार? हाँ वही नाला पूरा यहाँ मेरा अंदर पूरा गुद्दा निकल गया पीठ से। मेरा बेटा दौरे पर खत्म हो गया, मेरा बेटा नहीं बचा। मेरा से कुछ बताया नहीं। हाँ, आपको किसने बताया कि आपके बेटे के साथ? मेरा छोटा वाला बेटा घोड़ा के पास काम करता है, उसके पास कोई उसका दोस्त फोन किया, फिर वहाँ से आया। फिर मेरे बेटी के कीर्ति के पास फोन किया, कीर्ति मेरे पास फोन करी, मम्मी भाई के चाकू लगे, जल्दी भाग किया। मैं वहाँ गई जब तक मेरा बेटा हॉस्पिटल में लेके गया था। फिर मैं वहाँ से पीछे गई तो वहाँ हॉस्पिटल में गई तो दांत ऊपर करके पूरे मुंह में कपड़ा बांध रखे थे। मैंने कहा कि मेरा बेटा सांस कैसे लेगा, ये निकाल दो। तो कह रहे कि अच्छा भी निकाल दो, तो निकाल दिए। फिर उसके बाद वहाँ से हटा के अब मेरे बेटा के पूरा मूड़ी सर बांध दिया, पैर बांध दिया, उजर कपड़े में लपेट के मुर्दा। जान चली गई। हाँ, मेरा बेटा कुछ नहीं मेरे से बताया, एक शब्द नहीं, खाली अपने भाई से बोला है, भाई के सूरज नाम है, बोला कि
भाई सूरज अपना याद ख्याल रखियो, मैं नहीं बचूंगी। हाँ कोई धमकी दी गई है? पहले धमकी दी, 2 बार 3 बार कांड हो गया था। कोई मेरा रिश्तेदार है, मैं उसी से मेरे को कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं बच्चों को समझा दे रही हूँ। जो मारी है उसका 2 नंबर का धंधा है, उधर ही माल बेचती है। मेरा बेटा उधर ही जाता था तो बोलता था इधर नाशा करने आता है। क्या करता था पंकज किसी तरीके का? नहीं थोड़ा बहुत सही था, बीड़ी सिगरेट तो कौन है आजकल, वही थोड़ा बहुत पी लेता था, नशा वगैरह कर लेता था। तो वो बोलता था मेरे अड्डे पर क्यों आ रहा है नशा करने। तो उसका कहा नाम था कि ये भी मतलब बेचने उकने खरीदने आ रहा है। तो फ़ोन करता था मेरे रिश्तेदार के पास, तो वो बोलते थे कि उधर मत बेचा वो अथी करो, भेजा करो वहाँ। उसका छोटे बच्चे के पास सब नाबालिग बच्चे हैं, बहुत सबके चक्कू था सबके पास। 2 नंबर का काम करता है वो? हाँ 2 नंबर के काम करता है। तो पंकज का कोई विवाद था उनसे नहीं पहले? किस तरीके से लड़ाई हाँ झगड़ा 2-3 बार नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। 2-3 बार वही आए थे मेरे पंकज के मारने के लिए। वजह से? वही वजह से उधर जाता था ना, इसी की वजह से। फिर मैं आती थी ड्यूटी से, मेरी बेटी बताती थी मैं झाड़ू बारू सब नोच के मारती थी, बेटा उधर मत जाकर हमारे ऊपर दुश्मन लगा हुआ है। फिर भी नहीं मानता था, भाई गुक लेके चला जाता था। अब ये रोड में कोई आएगा तो मैं मना करूँगी, तो वो इसीलिए वही एक रात के 8:30 बजे मेरे बेटा को मार दिया। दौरे पोखा साफ हो गया। पंकज अकेले कमाने वाले थे आपके परिवार में? हाँ मेरा बेटा, मैं वजीरपुर स्टील लाइन में काम करती हूँ। मेरा भी छोटा वाला बेटा घोड़ा के पास काम करता है। वही मेरा बेटा अकेले पूरे घर चलाता था। हम लोग कुछ भी नहीं लाते थे, मेरे बेटे सारा कुछ ले आता था। हम कल घर जाने वाले थे, मेरा बेटा बोला मम्मी चल मैं ले चल रही हूँ। मेरे आरे जिला के रहने वाली हूँ। मेरे देवर के लड़की के शादी है, चचेरा देवर के लड़की के। बुध बाजार गए, सब सामान उमान खरीद के ले आए। हम जा रहे थे तो इतना ही में घापला हो गया मेरा बेटा। कितने आरोपी थे उस दौरान मौजूद जिन्होंने हमला किया पंकज पे? 5 लोग बता रहे बाकी 3 को पकड़ा गया है। पकड़ा गया अब तक? 3 को पकड़ा गया 3 है। लोगों को पकड़ा है। हाँ। क्या बताया जा रहा है, बालिग है या नाबालिग है? नाबालिग बता रहे कि सबको नाबालिग बताया जा रहा है। हाँ कह रहे नाबालिग है, थोड़ी देर में बाहर निकल जाएगा, ऐसा कहा गया? हाँ ऐसे कहा गया है। जो मरवाया है वो भी बोला है कि नाबालिग है, मार दे, मैं थोड़ी देर में तू सबके 1-2 साल में बाहर निकाल दूंगी। मतलब बच्चों को झांसा देकर हाँ हाँ मरवाया गया है। पैसा के लालच दे के मरवा गया है। इतना बड़ा चाकू था दांत वाला, वहीं पड़ा हुआ था मेरे बेटा हथियार भी के। बरामद किए गए हैं? हाँ फॉरेंसिक की कोई टीम आई थी वहाँ हाँ पे? पूरे टीम आई थी, पूरे छानबीन हो हाँ पूरे एसपी सब आई थी। बाकी जो 2 आरोपी है वो फरार चल रहे हैं अभी? फरार है अभी। आसपास यहाँ पे नशा पत्ती आम है? हाँ होता है यहाँ तो, गली गली में है नशा पत्ती। गली यार मर्डर हो रहा है, इतनी है। सब्जी मंडी पर वहाँ जीमान में परसों भी हुआ है। हाँ वो भी मर गया, वो भी मर गया। दौरे पे। कंप्लेंट वगैरह नहीं होती है? यही तो है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। पुलिस वाला घूस ले लेते हैं, पैसा ले लेते गली में हैं, नशा नाम दबा देते हैं, बात को आगे नहीं बढ़ने मतलब देते। नशा पत्ती आम है? हाँ यहाँ एकदम गली गली में बिकता है, गली गली में। यहाँ बच्चे छोटे छोटे, हाँ बहुत नशा है यहाँ। पुलिस द्वारा कोई पेट्रोलिंग करी जाती है, गश्त लगाए जाते हैं यहाँ पे? पता नहीं, पैसे लेके हाँ उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं ना? आपका भाई था वो संबंध में? क्या कुछ हुआ? तो कोई पुरानी दुश्मनी है, पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश वंजिश कुछ भी नहीं थी। वो क्या था, वो दोस्त यार में उधर चला जाता था तो उसको लगता था वो उसके चक्कर में जाता है, पर उसी आगरा की लुगाई के चक्कर में। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लड़का किसी को पूरी गली में पूछ लो कि किसी को नजर भी उठा के देखता हो तो, बट वो लड़का बस ऐसे ही जाता था तो उसको ऐसा लगता था वो मेरे चक्कर में आते थे। मुँह बोला भाई मेरा भी है, उसका भी जानने वाला है। तो उसने उसको रोज़ बोलती थी फ़ोन करके कि वो हमें फ़ोन करके गाली भी देता था, धमका भी देता। तो हम अपने कोई धमका के अंदर घुस लेते थे कि भैया घर में हो। और उसके बाद भी ना क्या कहने को, हम तो अभी हमारे ही बच्चा चला गया। आप लोगों को पहले भी धमकियां दी है किसी तरीके? हाँ चाकू भी लेके आके गया, मारा गया था मेरे। हाँ मेरे छोटे वाले भाई ने सामने दुकान में से निकल के बचाया था, फोन छीन के चाकू दिखा रहा था पीछे। वहाँ पे क्या प्री प्लानिंग बना के बुलाया गया या रास्ते में ही धड़धम मचा गया? साथ में आता था, पहले प्लानिंग बनाते थे और फिर हमला करते थे। और उस मौजूद पे पहले हम यहाँ हो जाते थे, मेरा भाई बाहर बैठा रहता था तो बचा लेता था। कल हमारा बच्चा वहाँ कोने में अकेला तेरे में फंस गया। कह रहे हैं कि क्या कुछ करने गए थे वो वहाँ? घर से क्या बोल के गए? घर के ही बोल के गया था कुछ खाने का लेके आ रहा हूँ, मेरी मम्मी का कल ऑफ था इसलिए। तो खाने के लिए गए थे। वहाँ पे किसी से तरीके के कोई सीसीटीवी कैमरास बरामद हुए हैं जिसमें आरोपियों की शक्ल सामने? नहीं कैमरे नहीं लगे पड़े, अंधेरा था क्योंकि नहीं। वहाँ पे अभी भी यहाँ पे नाले पे नहीं मारा है? हाँ यहीं पास में। तो यहाँ पे अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्यवाही करी? 3 लोगों को अरेस्ट किया है। वो खुद से पेश हुए हैं पर कह रहे हैं मैं अरेस्ट किया हूँ। ठीक है भाई तुमने अरेस्ट किया, वो नाबालिग है इस वजह से मैं थाने में गई, मेरे भाई सूरज ने पहचान करी
तो मैडम छोटे भाई ने देखा था? हाँ, तो उसने पहचान करी, तो उसने पुलिस वाले ने बोला देख कीर्ति अरेस्ट कर लिया, तेरे भाई को इसने मारा है। मैंने बोला ठीक है, तुमने अरेस्ट कर लिया। तो वो लड़के ना मेरे को ही मुंह बना बना के देख रहे थे और हाँ वो एक्टिंग मेरे को ही दिखा रहे थे, ईगो दिखा रहे थे कि बट मैं तेरे को दोबारा मतलब मार सकता हूँ हमारे बच्चों को, हाँ हमारे बच्चों को दोबारा मार सकता है। ऐसी क्या पुरानी रंजिश है ये? कोई रंजिश नहीं है, हमारा बच्चा कहीं जाता भी नहीं था, कोई रंजिश नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कभी कुछ। किसी तरीके का कोई नशा पत्ती या नशा नहीं करता था, मतलब ऐसे ही सूखा नशा कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत दोस्तों में कर लेता था, पर नशा इतना घूमने जाते थे? आम तौर पे जाता था तो उसको लगता था कि उनकी वाइफ के चक्कर में उसके वाइफ के चक्कर, उसके चक्कर में मतलब मारपीट के लिए जा रहा है। हाँ ये सारी हाँ चीजें करी गई है। हाँ, अभी आप क्या कुछ चाहते हैं? हमें यही चाहते हैं कि खून के बदले खून चाहिए, जैसे हमारा गया वैसे उसका जाए, क्योंकि हमारा तो आज तक थप्पड़ भी नहीं मारा था और हमारी तो जान चली गई मेरे बच्चे की। आपका भाई अकेला कमाने वाला था? हाँ, बाकी परिवार में कोई भी नहीं। हमारा बाप देखो पी रखा था और मेरी मम्मी वजीरपुर फैक्ट्री में स्टील लाइन में काम करती है, पैर में फ्रैक्चर है और इनको रसोली भी है और मेरे बाप को हार्ट का चल्ला भी है, ऑपरेशन हो रखा है। मतलब अकेले पूरे परिवार को हाँ, इतना बड़ा मतलब जिम्मेदार लड़का मार दिया घर का, वार किए गए आपके भाई? वहीं पे मारा था सारा। यहाँ तो अब रहने से राजधानी में डर लग रहा है। अब तो यहाँ हम लोग सोचते हैं कि अपना अपना जो मकान है, जोगी झोपड़ी हम लोग बना के रहे हैं, बच्चे के यहाँ माहौल नहीं है रहने के लिए, इतना डर में जी रहे हैं हम लोग। नाबालिग हाँ। नाबालिग को क्या इतने हथियार रखने का लाइसेंस है या किसी की जान लेने का लाइसेंस है? पता नहीं यहाँ की सरकार क्या कर रही रहता है। यहाँ आम दिन होता रहता है, हर गली में नशा बिकता है, ऐसा होता ही रहता है। हाँ होता ही रहता है। मेरे लड़का को भी मार दिए थे चक्कू, कितने चक्कू मार दिए थे, मगर मेरा लड़का ठीक है अब। आपके बच्चे पे भी जानलेवा? हाँ हुआ है, 24 जनवरी को मेरे लड़का का भी हुआ पहले हुआ है, इनके लड़के पर 1 महीना पहले हुआ है। गैंग वगैरह चलती है या क्या कुछ? अब ये तो हमको नहीं पता कि गैंग वगैरह, यहाँ बहुत नशा बहुत है, गली गली में नशा बेचते हैं यहाँ। आदमी यहाँ के जो शरीफ आदमी है ना, डर के जी रहा है। हाँ ये लोग का जरिया बन चुका है ना, हाँ नशा कमाने का ये लोग का जरिया बन चुका है। मतलब पकड़ा नहीं जाते? पकड़ा जाता है, कहा जाता है कि मैं नाबालिग 2 से 4 महीने के लिए जाते हैं, छूट के आ जाते हैं, फिर दोबारा से वही काम करते हैं। नाबालिग को किसी की हत्या करने का लाइसेंस मिल चुका है? हाँ लाइसेंस दे चुके हैं लोग कि जिसको मन हो उसको मार दे, तू फरार हो जा। क्या है, पुलिस वाले पैसे लेते हैं छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं छोड़ देते हैं। 24 जनवरी हाँ सेटलमेंट है। 5 चक्कू मारा गया था छोटे वाला का। लोगों द्वारा या कोई दूसरे लोग? नहीं, ये रोज हमें धमकी ये दी जा रही थी कि वो 3-4 लड़के हैं, गैंग बना रखे हैं, उन पे चाकू है, उधर बोला कर कि ना जाए वरना चाकू मार देंगे, और कल हमारे बच्चे को मार दिया। मतलब आसपास जाना इतना दुश्वार? हाँ, इतना दुश्वार कर रखा था बच्चे का कि मतलब वो इतने सारे, मतलब साथ में लड़के 8-10 लड़के हैं, वो उनके हाथों में चाकू है, उधर मत भेजा कर वरना चाकू मार देंगे। मैं डर के मारे अपने बच्चों को घर में बांध लेती। हाँ, मतलब प्लानिंग से मारा है। हाँ, गुंडा राज बना रखा है। आंटी क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि जैसे उसके माँ को हुक रही है, जैसे उसका माँ को हुके, मेरे खून के बदले खून चाहिए और पुलिस वाला कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे आगे, हम कंप्लेन कर देंगे। फरार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और उसको भी पकड़ो। नहीं है, वो घर पे है, पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर रहे, कह रहे उनके खिलाफ कोई सबूत चाहिए और उसने बेच के ही मरवाया है। और हम ये चीज़ कह रहे तो हमारी बात का भरोसा नहीं है, मतलब बिलीव नहीं, आई थिंक उनकी बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट है क्योंकि पैसा मिल चुका है उनको। तो यही कह रहे हैं वो कि मतलब कि उनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिलेगा तो हम क्या करेंगे, फिर उनको उठाएंगे, अरेस्ट करेंगे। रात में उसको बुलाया गया, छोड़ दिया गया और अभी भी वो घर पे थी। मतलब आप किसी की जान की कीमत नहीं? नहीं, क्योंकि मैं घर पे गई थी, मेरा छोटा वाला भाई नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ का बयान वगैरह लिख रहे थे, तो मैं ढूंढते उसके घर के पास गई थी, तो वो घर पे ही थी। हाँ। आरोपी के नाम बताएंगे आप, कौन कौन है? कुंदन एंड आगरा, उसकी लुगाई का नाम है अंजलि सपना और उसके बेटे का नाम है जतिन नवीन। और जिन्होंने मारा गैंग बना के, उनका नाम है सौरभ, नवीन, सोनू और शिवम। आधा दर्जन लोगों ने मारा? हाँ, मतलब 7 लोगों ने जो इन्वॉल्व हैं। तो उसके पैरों पे अद्धा मार के पहले उसको बेरहमी से गिरा लिया, फिर उसको चाकुओं से मारा गया। मतलब लड़के को कहीं से भी नहीं छोड़ा, मतलब तड़पा के मारा। मेरा लड़का तड़प रहा है। क्या वीडियो फुटेज सामने आई है कि आपके पास है? हाँ, आरोपी के चेहरे दिख रहे हैं उसमें? आरोपी की नहीं दिख रहा, बस मेरा लड़का झटपटा रहा है, ये दिख रहा है मुझे। ये देखो मेरा लड़का ऐसे तड़प रहा है, ऐसे मारा था मेरे लड़के को। हाँ, ऐसी वीडियो मुझे भी उनकी चाहिए जैसे मेरे लड़के को मार के तड़पाया है। ये देखो मेरे बच्चे को कैसे मार के तड़पाया है। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए।
क्या अभी आप कार्यवाही से संतुष्ट हैं पुलिस की? नहीं, हमें खून के बदले खून चाहिए। जैसे हमारा किया वैसे ये वो जाए, वरना पूरा घर को अरेस्ट करा जाए, बंद किया जाए। देखिए, आपने अभी वीडियो में देखा है बच्चे का क्या हाल कर दिया गया है। अब बच्चे की माँ से पूछिए, वो अकेला बेटा कमाने वाला था, उन पे क्या बीती है। हम तो ये कहेंगे दिल्ली में सुरक्षा होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि आज इनके बच्चे हैं, कल हमारे भी हैं। देखो, हमें घबराहट होती है क्योंकि हम भी घबरा रहे हैं देख देख के। ये घबराने वाली बात ही है क्योंकि कल इनके बच्चे हैं। सबे घबरा रहे हैं ना, सबे घबरा, सबके लगे बच्चे हैं ना। अभी आज इसका साथ हो गया, कल उसके साथ होगा। ये तो सबका डर है ना, देह में डर ढुक गया। मैम क्या वजह सामने, क्या प्रशासन का डर नहीं रह गया या नाबालिग? हमें तो नहीं लगता प्रशासन का कोई डर है, हमें नहीं लगता कोई डर है प्रशासन का। क्यों? अगर डर होता तो ये कांड ही नहीं होते। ये बात आप भी समझ सकते हो, अगर डर है तो ऐसे हादसे होंगे ही नहीं। डर बनाना भी जरूरी। इस तरीके से इलीगल हथियार लेके लोग घरों से निकल रहे हैं, गैंग चला रहे हैं, क्या गुंडा राज हो रहा है? क्या ये गुंडा ही राज है? 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ही डर लगने लगता है। रात हो नहीं पाती जब तक हमें डर लगने लगता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं। ये तो बेटा है, अगर बेटी भी है तो हमें बेटी का भी डर है क्योंकि बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित है ही नहीं? क्योंकि आप देख ही रहो, खुलेआम चाकू चल रहे हैं और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, नाबालिग लड़कियों तक को नहीं छोड़ रहे। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? क्या हो रहा है ये बताओ? ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद हम तो ये आप नाबालिग है तो आपको छोड़ दिया जाए, किस तरीके? नाबालिग का फायदा उठा रहे हैं ना। नाबालिग का ये नाबालिग का छूट जाएगा। चाकू दे दो, नाबालिग को चाकू दे दो, फिर दूसरे के बच्चा है जो भी है उसको मार डालो, फिर नाबालिग घोषित कर दो। नाबालिग के नाम से जिसका बेटा गया है वो वापस आ जाएगा। लाइसेंस नहीं है, जिसका बेटा गया वो वापस आ जाएगा। आज उनका बेटा है, कल हमारा भी भाई है, हमारे भी बेटे, हमारी परिवार है। एक माँ के दिल से पूछो ना, उस पर क्या बीतती है। माँ से पूछो ना, माँ का रो रो के बुरा हाल है। अकेला कमाने वाला माँ का रो रो के बुरा हाल है। माँ बुरी हाल हो गई है, माँ की, बहन की, बाप की। लेकिन ये देखो, हम भी परिवार से हैं, आप भी परिवार से हो। ये तो सबको सोचना चाहिए ना। ये बात गलत है। हम तो सख्त यही कहेंगे, प्रशासन को ऑप्शन उठाना चाहिए और सब पे नजर रखनी चाहिए कि क्या झूठ है क्या सच है, हर चीज की कार्रवाई। क्या यहाँ पे किसी तरीके के कोई सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं? सीसीटीवी ये तो प्रॉब्लम है, नहीं है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा लोकल से एरिया में आ जाता है। इतना कुछ नहीं है यहाँ पे प्रोग्रेस, इतना प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए हम सरकार को इस कदम हम तो कह रहे हैं उठाने चाहिए हर जगह। सरकार ये काम सरकार का, ये हम तो गरीब आदमी है, हम तो गरीब आदमी है, रोजी रोजगार वाले आदमी। तो सरकार की ड्यूटी है, आप जरूर दिखाना। ये पूरी सोशल मीडिया पे जानी चाहिए, ये बात दिखानी चाहिए। और हमारी यही आपसे उम्मीद है, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लड़का सीधा था, बहुत सीधा था, किसी को कुछ नहीं बोलता था, गले में बच्चों को बहुत प्यार करता था। केवल शक के बिना पर कि मेरी बीबी से मिलने आता है, नहीं, कुछ नहीं था। 1.5 साल से रह रहे हैं, कभी मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, कभी आज तक बुरी नजर से देखा नहीं, ना बुरे शब्द बोले उसने, कभी किसी से कुछ नहीं बोला। लड़का एकदम सीधा था। शक के बिना पर किसी की जिंदगी खत्म कर देना, ये तो गलत। क्या बात है ये बताओ? कोई है कुछ इनका? हमारे भी तो बच्चे हैं। अब हमें घबराहट हो रही है देख देख के। हम 8 बजे से डरने लगते, जैसे अंधेरा होता है कि कहीं कोई हादसा न कर दे, फ़ोन छीनना, ये ऐसे कांड करना, चक्कू मारना। ये तो लग रहा है दिल्ली में डर नाम की चीज़ ही नहीं है, खत्म हो चुका। डर नाम की चीज़ ही नहीं है। बताओ हम कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, कैसे तरक्की के लिए हम सोचें? क्योंकि माँ है, कल को बच्चे के साथ कुछ होगा तो माँ पे क्या बीतती है। एक बच्चे के अलावा तो माँ बाप को कोई 23 साल का लड़का पला पला चला गया, जिसने करवाया उसका क्या जाएगा बताओ? अब वो बच्चा वापस आ जाए? नहीं आएगा ना बच्चा। अब उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, ताकि सज़ा भी ऐसी मिलनी चाहिए जो दूसरा इंसान भी देखे ना, वो भी डर के मारे कांपे कि दोबारा ऑप्शन उठना नहीं चाहिए कि दोबारा कि हमने ऐसा करा है, हम दोबारा ना करें, ताकि हमें भी ऐसी सज़ा ना मिले। उन्हें भी देखना चाहिए, ऐसी सख्त से सख्त का उन्हें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि नाबालिग है तो छोड़ दो, नाबालिग का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नाबालिग का तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे भी बच्चे हैं। देखिए, परिवार की हालत अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माँ और बहन है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पिता देखिए नशे में लिप्त रहते हैं, जिनकी वजह से उन्हें कुछ होश नहीं रहता कि आखिरकार क्या हो रहा है और क्या नहीं। अकेला कमाने वाला शख्स आज अपने परिवार से छिन गया। एक माँ का लालच फिर देखिए उजड़ गया है। पूरा परिवार आप देख सकते हैं किस
किस तरीके से आपको तितर बितर होते हुए नजर आ रहा होगा। देखिए यहीं के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक गैंग चलाई जाती है जिसमें नाबालिगों को हथियार बनाकर सामने पेश कर दिया जाता है, पर वहीं जो लोग इस पूरी वारदात को प्री प्लानिंग के साथ करवाते हैं उनका नाम इन चीजों में सामने ही नहीं आता और वो पीछे से इस तरीके की देखिए वारदातें करवा देते हैं। जो मासूम जिंदगियां है इसी तरीके से छिन रही है। आसपास के रहने वाले देखिए आप तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें भी यहाँ पे असुरक्षा मंडरा रही है। सुरक्षित ये अपने आप को यहाँ महसूस नहीं कर रहे हैं। बावजूद उसके अभी तक किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। परिवार के देखिए ऐसा कहना है कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। जिस तरीके से इनके एक चिराग को उजाड़ा गया है, सेम उसी तरीके से जो आरोपी है उनके साथ भी इसी तरीके का वाकयात होना चाहिए और सलूक होना चाहिए कि आगे जाकर इस तरीके से किसी की मासूम जिंदगी ना छिने और इस तरीके से किसी का परिवार ना उजड़े। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। फिलहाल के लिए इतना ही।